एवरीवन, मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, आज का नया पार्ट। तो आप चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 पर एक स्कूटर खरीदा। किसके? विक्रय मूल्य के। ठीक, और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है यार, मेरी बात सुनो। उसने बोला विक्रय मूल्य के 13/15 भाग पर स्कूटर खरीदा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस अपन ऐसा मानो जो 15 से कट जाए। तो ठीक है, अपन ने कितना माना है भाई? सेलिंग प्राइस कितना माना अपन ने मान लिया कि 30 है। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है? 30 अपन ने ये मान लिया है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? उसने बोला कि सेलिंग प्राइस का कितना है? 13/15 भाग। ठीक, ये कितना हो गया? 15 से 15 दूना 30, यानी कितना हो गया? 26। कॉस्ट प्राइस मेरे पास 26 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 30। लेकिन उसकी कंडीशन है, उसने कहा कि विक्रय मूल्य से 15% अधिक पर बेचा। आपका विक्रय मूल्य कितना है? एसपी। तो नया एसपी क्या होगा? इस विक्रय मूल्य पर 12% लाभ पर अधिक पर बेचा। ये कहना उसका। ठीक है। ये कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 और 3 .1 नीचे, तो ये यानी 33.6 में बेचा। खरीद कितना मेरा है? 26 में। ठीक, तो लाभ कितना हो जाएगा? ये लाभ हो जाएगा 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक, यानी लाभ कितना हो गया? मेरा लाभ हो गया 7.6। ठीक, उसने पूछा लाभ प्रतिशत लाभ में, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये लाभ अपॉन किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 26। ये कितना गया परसेंटेज के लिए? 1 से यहाँ से पॉइंट से पॉइंट गया। ये कितना बार कट जाएगा? ये कटेगा 38 टाइम। ठीक, यहाँ कितना है? 13। ये कितना होगा? 380/13। ठीक, ये कटेगा तो 13 दूना 26, 13 39, कितना बचा? 3/13%। ठीक है, 23.3/13%। ठीक है, आपका आंसर आएगा 13 × 117 होता है ना, तो 9, तो यह होगा 29.3/13%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो, अपन कैसे निकालते हैं कि 12.5 लाभ। ठीक है, ठीक, यानी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? इसका फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये बनेगी 12.5 परसेंटेज के लिए 100। एक इसको निकाल दो, दिया आएगा 25 5 125, 25 चौक 100 और निकलेगी 5 से 8 बार, यानी 1/8। कितनी निकली? 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकली 1/8। ठीक, कितनी निकली? 1/8। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। उसने बोला कि ये बेचने पर विक्रेता को इतने का लाभ हुआ, यानी कुल मिला के 1 का लाभ हो रहा, यानी 8 पे किसका लाभ हो रहा? यानी कॉस्ट प्राइस मेरी 8 मानूँ, लाभ कितना मिल रहा मुझे? 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? ये बन गई सेलिंग प्राइस 8 1 9, यानी कुल मिला के एसपी कितना बन गया? 9। और ये 9 की वैल्यू उसने दे रखी है 630, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 70 के। और उसने पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8। तो 8 की वैल्यू बनेगी ये, यानी 8 7 56, 560। ठीक है, कितनी बनेगी? 560। ठीक है ये। अब देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये तो पहला मेथड, अपन सेकंड मेथड देख लेते हैं। 630 इतने में बेचने पर विक्रेता को इतने का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन कितना होगा? 100 प्लस लाभ या हानि। ठीक है, सॉरी, लाभ है प्लस माइनस, अगर हानि होती तो माइनस कर दें, प्लस ये लाभ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा? 630 × 100 अपन लाभ कितना है? 12.5, तो 112.5, क्योंकि 100 ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से हटाया, 0 बढ़ गया। ये कितना आएगा? 25 चौक 100, 25 चौक 100। ठीक है, 25 5 125, तो 5 8 40, 5 9 45, 9 7 63, यही 7 8 56।
ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हो और वो मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड से आ जाएगा। वो रेशो मेथड से किए और ये अपन ने बेसिक मेथड से की। ठीक, दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को इतने में बेचने पर एक विक्रेता को ये लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, पहले वाला क्वेश्चन क्या वैसे ही। तो रेशो मेथड से 16.2/3% इसका कितना बनेगा, 16×48 2 50/300 यानी 1/6 कितना बनेगा 1/6। देखो अब जब ये कॉस्ट प्राइस आया तो 6 पे कितना एक का लाभ हुआ, 6 पर कितना यानी कॉस्ट प्राइस इसका कितना आया 6 और लाभ कितना बना 1। ठीक है, लाभ कितना हुआ 1, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ, तो यानी सेलिंग प्राइस बनेगा इसका 7। ठीक, और सेलिंग प्राइस ही तो दिया है अपने को, सेलिंग प्राइस कितना दिया 7 की वैल्यू 1470 के बराबर, 7 की वैल्यू 1470 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 210 के। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस इसका 6 है, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये लो 0 6 6 दूनी 12, 1260 के बराबर, सॉरी 1260 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ठीक है। देखो अब इसको सेकंड मेथड से भी कर लो बोले। सेकंड मेथड ये है, अपने को क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 1470 दे रखा है। जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस लाभ, ये कितना है, कितना है ये है 16.2/3। ठीक है, तो इसको ऐसे निकाल लो 100 प्लस 16.2/3, ये लो, इससे भी निकल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1260। कितना आएगा 1260, यहाँ पे 1260 आएगा, है ना, ये 1560 कर रखा, 1260 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 8.1/3 पर लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ये है तब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो 8.1/3%। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 8 × 24 ने 25, 25/3 इंटू 100 यानी 25 चौक 100, ये आएगा 1/12। ठीक, लाभ पर था, ठीक कितना लाभ पर था, यानी कुल मिला के इसका कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 12 और लाभ कितना बन गया इसका 1, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 12 + 1, 12 + 1 ये हो जाएगा 13। ठीक, अपने को विक्रय मूल्य दिया इसने, यही 13 की वैल्यू किसके बराबर है 65 78 के। ठीक, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 13 × 5 = 65, 0 13 × 78 इसके बराबर। अपने को क्या पूछा उसने, उसने पूछा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी, तो ये 12 की वैल्यू इसके बराबर कितना हो जाएगा 0 12 × 72 और 12 × 5 = 60, कितना आया 60,720। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 16 × 48 2 50। ठीक है, 50 50 दूनी 100 यानी 1/6। ठीक, दुकानदार क्या बोल रहा है, दुकानदार का वास्तविक लाभ कितना होगा। ठीक, ठीक है यार, मेरी बात सुनो, विक्रय मूल्य ये दे रखा, यानी इसका सेलिंग प्राइस उसने इस बार दे दिया मेरे को 6 और लाभ कितना हुआ, गेन हो रहा 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5, यही आएगा, लाभ 1 है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसने इस बार दे दिया, विक्रय मूल्य का इतना लाभ के बराबर, विक्रय मूल्य के यानी कुल मिला के ये क्या है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, लाभ इतना है तो कॉस्ट प्राइस कितना 5, वास्तविक लाभ पूछा इसने, ये कॉस्ट प्राइस, लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलेगा, तो ये कॉस्ट प्राइस लाभ 1 का हुआ तो इसका वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% के बराबर, इससे कट जाएगा 20% के बराबर। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक, 25% हानि का, ठीक है, यानी इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/4। ठीक, प्रति 25% हानि कितना हुआ? 25% विक्रय मूल्य की 25% हानि, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया होगा 4, तो इसका लाभ बना, ठीक है, हानि कितनी की आई 1 की। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी? कॉस्ट प्राइस बनेगी इसकी 5। ठीक, भाई हानि कब? 1 रुपये का हानि हुआ तभी तो उस 4 में बेच रहा है, यानी कुल मिला के 5 में इस बंदे ने खरीदा, 1 रुपया का इसको हानि पहुंचा, तो बेचा कितना होगा? इसने 4 में बेचा होगा, तभी तो 1 रुपये की हानि हुई। तो क्या बोल रहा? वास्तविक हानि कितनी हुई? कितनी की हानि हुई? 1 की हानि हुई। किस पे हुई? 5 पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 20, यानी 20% किसको हानि हुई? कितनी हुई हानि? 20% की हानि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। उसे यदि 30.60 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने पर बेचना होगा? यानी अपने को क्या चाहिए? कितने पर बेचना होगा? यानी अपने को चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए अपने को चाहिए कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक है, यानी 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 15% हानि पर बेचा, यानी कुल मिला के वो बेच कितने में रहा है? 85% पर। ठीक है, 15% हानि पर बेचा नहीं, उसकी कीमत कितना हुई? 85%। अब वो बोल रहा है यदि इतने में अधिक पे बेचा, कितने में? इतने में अधिक पर बेचा, किससे? 30.60 में अधिक पे बेचता तो उसे 9% का लाभ होगा। ठीक, यानी एक सेलिंग प्राइस इतने में बेचा और दूसरा सेलिंग प्राइस वो बोल रहा है कि 9% लाभ, यानी ये 9% लाभ पर बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता? कितने का लाभ होता? 30.60 का। यानी इसमें बेचने की बजाय इसमें अगर बेचता तो उसे कितने का लाभ होता ये? यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है किसके बराबर होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 30.60 के बराबर होगा। ठीक, ठीक है, यानी कुल मिला के तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये 100 की वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। ठीक, इसके बराबर, यानी ये 2 ज़ीरो से कटा तो ये 2 ज़ीरो कट गया। ठीक, आपका कितना आया? ये आ जाएगा 6 से काटो, 6 चौक 24, ये कितना आया? 6 5 30। ठीक, 6 एकम 6 ज़ीरो। ठीक है, ये कितना आया? 6 एकम 6, 6 5 30, 6 एकम 6 ज़ीरो, यानी ये आया आपका 510/4। ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी मेरी? कॉस्ट प्राइस 100 थी, 100 की वैल्यू ये के बराबर, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 510/4, ये कॉस्ट प्राइस आई। तो वो कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा? तो आपका नया सेलिंग प्राइस कितने बनेगा? कॉस्ट प्राइस कितना है? 510/4, लाभ कितना है? 110 पर, तो नया सेलिंग प्राइस मिल गया। ये 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो कट गया। ठीक है, ये कितना आया? ये आया 11 एकम 11, 11 5 55, 1 56/4, कितना बचा? 4 एकम 4, कितना है? 4 एकम 4, एक यहाँ बचा, 4 चौक 16 दशमलव, 4 दूनी 8 ने 4 5 20, 140.25। नया सेलिंग प्राइस आपका आया 40.25। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसे 752 रुपये अधिक पर बेचा होता उसे 7% लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य कितना है? वहाँ तो उसने अपने को डबल ने अपने को सेलिंग प्राइस पूछा था, अपने को सिर्फ यहाँ तक ही निकालना। ठीक है, यानी कुल मिला के अपने को कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना। यार मेरी बात सुनो, मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 100। कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100, तो सेलिंग प्राइस वो बोल रहा है कितना हानि पर है? 9% हानि, यानी 91 में बेच रहा होगा। यही पूछा उसने, पूछ क्या रहा है? कुछ सामान वो 9% हानि पर बेचता है, यानी 91 में बेच रहा होगा, 9% की हानि हुई, कॉस्ट प्राइस ये। अब ये बोल रहा है यदि इतने अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7% लाभ, यानी 107 पर। ठीक, यार इसमें बेचूँगा, इसमें बेचने की बजाय अगर इसमें बेचूँगा तो मेरे को 752 रुपये अधिक मिलेंगे।
इसमें बेचने की बजाय इसमें अगर बेचूँगा तो मेरे को 752 यानी इन दोनों का डिफरेंस 107 माइनस 91 ये किसके बराबर होगा? यही तो होगा 752 के बराबर। यानी कुल मिला के ये 16 की वैल्यू किसकी है? 752 के बराबर। ठीक है, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 752 अपॉन 16 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 चौक 64, 16 सात 112 यानी कुल मिला जाएगा ये हो जाएगा 4700। क्या आएगा? ये हो जाएगा 4700, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला 4700। ठीक, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 4700, यानी आपका ठीक है कॉस्ट प्राइस कितना है? 4700। ठीक है, तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।